हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों का समराइज़ किया हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आर्थिक सर्वेक्षण वानिकी का पढ़ाने वाला हूँ। चूँकि बाकी के आर्थिक सर्वेक्षण मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाए थे, समय के अभाव के कारण मैं इसे पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले पुराने क्वेश्चन को। इसमें मैं कुल टोटल 7 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो पुराने पेपर पे आए हुए हैं, और अन्य जो क्वेश्चन जो आगामी पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो 9 वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इसका आंसर आएगा 9। आगे देखते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देखते जाएं। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? तो तब इसका क्रम था तीसरा। ठीक है, अभी के आर्थिक सर्वेक्षण और आईएसएफआर के आंकड़ों के आधार पर चौथा है, लेकिन अभी भी सीजीपीएससी प्री 2019 में इसको तीसरा ही ले लिया गया, जो कि बहुत ही विवाद का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि मई 2001 में यह अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो राज्य के कुल 44.21% भाग में वन है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, ये सभी आंसर में से कोई भी नहीं आएगा। 44.21% वन है, वन आच्छादित है। ठीक है, अगला देखते हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो भारत के छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा था। दोनों पेपर में 16 और 17 दोनों पेपर में लगातार पूछा था, अभी वर्तमान में चौथा हो गया है, लेकिन यह अभी भी विवाद का कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो तब 7 थे, अभी 9 हो गए हैं। ठीक है, तब कितने थे? 7 थे जब आंसर लिया गया था, अभी वर्तमान में 9 हो गए। सभी को अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में मैं करंट के डाटा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी? इसको लगातार दोनों पेपर में पूछा गया था। तब कितने थे? 9 होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई थी 2017 के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वानिकी का कुछ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 59,772.40 वर्ग किलोमीटर, 44.21%। ये आईएसएफआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और साथ ही छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, ठीक है, जो कि राज्य वन विभाग के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा, उसमें दोनों में आंकड़ा सेम है। ठीक है, तो 44.21% है भारत की कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में वन। ये याद रखेंगे। यहाँ 3 प्रकार के वन होते हैं: आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आ सर अव, ऐसे याद रखेंगे। आ सर अव, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। ठीक है, तो आरक्षित वन जिसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, उसका कुल क्षेत्रफल 25,782.18, ठीक है, 17 वर्ग किलोमीटर है, जिसका परसेंटेज 43.13% है। संरक्षित वन में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 24,036.10 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.22% है। अवर्गीकृत में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में, ठीक है, 9,954.13 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 16.65% है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर पूर्ण सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध रहता है मानव हस्तक्षेप का। ठीक है, यहाँ पर ना ही आप वनोपज का संग्रह कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं, यह प्रवेश पूर्णतः निषेध रहता है। ठीक है, जबकि संरक्षित वन में कुछ हद तक स्थानीय लोगों को छूट दी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सब आरक्षित वनों में आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सभी आरक्षित वनों में आते हैं। संरक्षित वन में थोड़ा बहुत छूट देते हैं, लेकिन अवर्गीकृत तो जो इधर उधर फैले हुए वन हैं वो अवर्गीकृत वनों में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है, देश में चौथे स्थान पर है। फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, राज्य वन विभाग के आधार पर। किसके आधार पर? राज्य वन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, 2019-20 का आंकड़ा, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से, वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया मतलब वन क्षेत्र, और फॉरेस्ट कवर, COVR, कवर मतलब होता है वन आवरण। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है, फॉरेस्ट कवर में तीसरा है। ठीक है, ये आईएसएफआर के आंकड़ों के आधार पर है और साथ ही राज्य वन विभाग के आंकड़ों के आधार पर है, और फॉरेस्ट एरिया में चौथे स्थान पर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
का 23.38% वन आच्छादित है। यहाँ कितने, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.38% वन आच्छादित है। चलिए देखते हैं अब, ये ISFR का आंकड़ा है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, बाकी जो आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन का जो आंकड़ा निकाला गया है ना, ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बाय जियोग्राफिकल एरिया से निकालते हैं। टोटल जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको टोटल भौगोलिक क्षेत्र से भाग देकर ये परसेंटेज निकाला जाता है। ये आपका आरक्षित वन का, ये आपका संरक्षित वन का, ये आपका अवर्गीकृत वनों का है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, और ये टोटल है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन कुल 59,772 वर्ग किलोमीटर या 100%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.2%, वही बताया हूँ, ISFR के अकॉर्डिंग भी वही आंकड़ा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जारीकर्ता कौन है, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ISFR कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। किसने जारी किया, 16वीं रिपोर्ट है, यह 16वीं नंबर की रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी करवाया गया यह रिपोर्ट 16वीं रिपोर्ट थी ISFR के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा, या FSI के द्वारा, फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 30 दिसंबर सन 2019 को जारी किया गया। इसके आधार पर पर्यावरण वन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 30 दिसंबर सन 2019 को 16वीं रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, भारत के कुल वनों का 7.40% छत्तीसगढ़ में है। भारत के कुल वनों का कितना, 7.40% छत्तीसगढ़ में वन है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी ISFR के आंकड़ों के आधार पर, 2017 वाले आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 27 जिलों में, कुल 27 जिलों में कि कौन कौन से जिले हमारे सर्वाधिक में है। ठीक है, तो 27 जिलों में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो नारायणपुर में है वनों का, और बीजापुर में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, जबकि न्यूनतम जो वन है वो दुर्ग जिले में है, और उसके बाद बेमेतरा में है। अगर आपको 16 जिले में न्यूनतम पूछेगा तो आप जांजगीर चांपा लगाएंगे, और 18 जिले में अगर पूछेगा तो जांजगीर चांपा लगाएंगे, साथ ही आपको 18 जिले में, ठीक है, सर्वाधिक वनों में नारायणपुर ही लगाना है। ठीक है, तो परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में सेम चीज़ें हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में नारायणपुर सर्वाधिक, उसके बाद बीजापुर दूसरे नंबर, न्यूनतम क्षेत्रफल में दुर्ग प्रथम, बेमेतरा द्वितीय। परसेंटेज में भी सेम आएगा, तो सर्वाधिक परसेंटेज में नारायणपुर में वन ज़्यादा है, बीजापुर में दूसरे नंबर पे 27 जिलों में, और दुर्ग में परसेंटेज में ज़्यादा, बेमेतरा में दुर्ग में परसेंटेज में न्यूनतम, बेमेतरा में भी न्यूनतम, मतलब दोनों में लगभग 0.00% वन है। ठीक है, अब देखते हैं ISFR के अकॉर्डिंग अनुसूचित जिले हमारे पास 11 अनुसूचित जिलों में लगभग 28,512 वर्ग किलोमीटर एरिया वन आच्छादित है। कितना, 28,512 वर्ग किलोमीटर एरिया हमारे यहाँ वन आच्छादित है ISFR के अकॉर्डिंग। कुल अनुसूचित जिले कितने, 11 अनुसूचित जिलों की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, PDF में पढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत सारा कंटेंट जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं हम आगे। हाँ देखिए, वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य, मतलब पिछले साल की तुलना इस साल कहाँ बढ़ा है वन, तो ये ISFR के अकॉर्डिंग है, या ISF बोल सकते हो, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोल सकते हो। ठीक है, दो बोलते हैं इसे, ISFR भी कहते हैं और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कह सकते हो उसको, है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल कौन से राज्य ने वृद्धि की है, तो सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका ने की है, 2025 वर्ग किलोमीटर एरिया वहाँ वन बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश ने की है, 990 किलोमीटर एरिया वहाँ वन बढ़ गए, और केरल ने की है 823 किलोमीटर एरिया में वहाँ वन बढ़ गए, है ना। अब देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, जहाँ वन क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब बढ़ा नहीं, जहाँ क्षेत्र है, मतलब वन आवरण है ये, चलो वन क्षेत्र के अलावा वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर का आंकड़ा है ये गलत छपा है, वन क्षेत्र नहीं होगा, ये फॉरेस्ट कवर होगा, वन आवरण होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है 25.14% के साथ 77,482 वर्ग किलोमीटर एरिया में। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट आवरण, मतलब वन आवरण या फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है 79.63%, अर्थात 66,688 वर्ग किलोमीटर एरिया में। उसके बाद एरिया हिसाब से छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है, वन आवरण में, फॉरेस्ट कवर में 55,611 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ, और 41.13%, ठीक है, परसेंटेज के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसको RFA कहते हैं। क्या, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश टॉप में है, क्षेत्रफल में 94,689 वर्ग किलोमीटर एरिया,
महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है 61,579 वर्ग किलोमीटर एरिया, उड़ीसा तीसरे नंबर पे है 61,204 वर्ग किलोमीटर एरिया, और छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है 59,772 और 44.21% एरिया के साथ। ये फॉरेस्ट कवर है ऊपर वाला, और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA है ना। तो इसमें भी छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा दिखा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के आधार पर। इसका PDF मैं ऑलरेडी जो जिस पेज से मैं इसको लिखा हूं उस पेज का PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल रखा है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई है ना इसमें, वो सभी का PDF मैंने डाल दिया हूं। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वन आवरण, ठीक है, प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत में वो एरिया में था। एरिया वाइज कौन था फॉरेस्ट कवर में? एरिया वाइज था आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। जबकि परसेंटेज में सर्वाधिक जो है वन आवरण में फॉरेस्ट कवर में वो है मिजोरम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय 85.41%, 79.63%, 76.33% के साथ। अब देखते हैं भारत में 62,466 आर्द्रभूमियां देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। कच्छ केरन में लूनी नदी जाकर नीचे नीचे जमीन के नीचे बहती है, जिससे कि सर्वाधिक वहां पर आर्द्रभूमि वाला दलदल वाला क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, निर्मित हो जाता है। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। इतना कार्बन स्टॉक है, 42.6 मिलियन टन 17 के जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके आधार पर उसके अपेक्षा 19 में बढ़ गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ISFR के अकॉर्डिंग और क्या आंकड़ा है। तो हमारे पास टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का 7,12,249 और 21.67%, ठीक है, मतलब वन आवरण। उसमें ट्री कवर मतलब वृक्ष आवरण को जब जोड़ोगे ना, तो वृक्ष आवरण कितना है? 95,027 वर्ग किलोमीटर एरिया में 2.89% परसेंटेज में। तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल ट्री कवर, दोनों को मिला दोगे तो टोटल वनाच्छादित क्षेत्र निकल जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड एरिया निकल जाता है तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर एरिया, साथ ही परसेंटेज में 24.56% है, ठीक है। और जबकि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 32,87,459 वर्ग किलोमीटर और 100% के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं GSDP में इसका क्या योगदान है। वैसे तो जो वानिकी क्षेत्र है वो कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत आता है, वानिकी, ठीक है। तो GSDP में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है, स्थिर भाव मतलब 2011-12 को आधार मानकर 2019-20 का आंकड़ा केवल याद करना है, बाकी आंकड़े केवल उतार चढ़ाव देखने के लिए होते हैं। आपको केवल आंकड़ा ये वाला याद करना रहता है, लास्ट वाला, ठीक है। बाकी जो आंकड़े होते हैं ना वो आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए होते हैं, केवल यही आंकड़ा याद करना जो हाईलाइट कर दिया हूं मैं। तो देखते हैं, सबसे पहला योगदान रहता है लाख रुपए में, हाँ लाख में, और वृद्धि रहता है, रुपए बोलो, लाख में ना, योगदान लाख में रहेगा, वृद्धि प्रतिशत में रहेगा और योगदान का भी प्रतिशत रहेगा। ये योगदान जो लिखा है ना इसको हिस्सेदारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सेदारी भी कहा जाता है, हिस्सेदारी का प्रतिशत। तो वृद्धि या तो हिस्सेदारी या तो योगदान ही पूछता है, बाकी तो लाख जो है ना वो नहीं पूछता। ए जो लिखा है वो अग्रिम अनुमान होता है, क्यू जो लिखा है वो पीक मतलब त्वरित अनुमान होता है, पी मतलब पुनरक्षित होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अग्रिम अनुमान याद करना पड़ता है। 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण का अग्रिम अनुमान तो कितना हो जाएगा? 6,70,109 लाख है ना, 6,70,109 ये योगदान है। जबकि वृद्धि प्रतिशत है जो है वो है 0.79% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। वानिकी क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 0.79% की वृद्धि हुई है। और ठीक है, योगदान जो आपका GSDP में, ठीक है, इसका योगदान कितना रहा? 2.91% का जो GSDP में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इतने का योगदान रहा है, ठीक है। आपको नेगेटिव याद करना है। देखिए वृद्धि कब ऋणात्मक रही? तो 2013-14 में -4.63 सर्वाधिक ऋणात्मक, उसके बाद 2018-19 में -0.67, ठीक है, ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक हमेशा याद किया कीजिए क्योंकि ऋणात्मक अलग से पूछता। तो 13-14 में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि, कब ऋणात्मक वृद्धि रही GSDP में पूछेगा तो ये वाला एरिया, ये वाला डेट याद रखिएगा क्योंकि इसमें तिथि पूछता, सन पूछता, 2013-14 और 2018-19, ये वाला याद रखिएगा। सर्वाधिक पूछेगा तो ये याद रखना है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये रहेगा, 18-19 रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक ऋणात्मक वृद्धि आपको लगाना है, बाकी आपको आंकड़ा सिर्फ ये याद करना है। अब देखते हैं, ये वही चीज़ को लिखा है अलग से, ठीक है, 291%। सकल घर, ये आपको एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है, सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी हिस्सा क्षेत्र का योगदान 2016-17 से 19-20 तक लगातार घट रहा है। कब से कब तक घट रहा है? 16-17 से 19-20 तक घट रहा है। 16-17, 17-18 में फिर घटा, 19-20, 18-19 में फिर घटा
और योगदान जो है वो 19-20 में और घट गया। तो इस प्रकार 16-17 से लेकर 19-20 तक ये घटा है, जबकि इसके पहले ज़्यादा कम था, कम से ज़्यादा हुआ था, है ना। अगर पूछेगा 13-14 से लेकर 19-20 तक तो उच्चवाच की स्थिति रही है, मतलब उतार चढ़ाव की स्थिति रही है। 13-14 से 19-20 तक उच्चवाच की स्थिति मतलब उतार चढ़ाव की स्थिति रही है, जबकि 16-17 से 19-20 तक लगातार घट रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें, तिथि को देखकर ही क्वेश्चन का आंसर लगाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यह बताया था 6,64,873 लाख रुपए की तुलना में 2019-20 में 6,70,109 लाख रुपए, ठीक है, इतना योगदान रहा है जीएसडीपी में हमारा। अब देखते हैं कौन कौन सा और स्कीम चला रहे हैं हम। तो विभाग की कई योजनाएं क्रियान्वित है, जिसमें कि राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा 34 वन मंडल के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें देखते हैं सबसे पहले पौधा प्रदाय योजना। जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनोत्तर क्षेत्र में हरियाली प्रसार करने हेतु पौधा प्रदाय योजना चलाई जा रही है, ठीक है। वर्तमान में 1 रुपये प्रति पौधे की दर से, ठीक है, तैयार शुदा पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि पौधे लगाए जाए 1 रुपये में, ठीक है। छत्तीसगढ़ वन विभाग निगम, राज्य वन विभाग निगम की स्थापना जो है मई 2001 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। रायपुर क्षेत्र इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यह 4 परियोजना मंडल को लेकर अस्तित्व में आया था, लेकिन वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल? 9, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन आना चालू होगा जितने भी आया हुआ है। तो अभी वर्तमान में कितने? 9 वन परियोजना मंडल, लेकिन बेस कितना था? 4 को लेकर अस्तित्व में आया था। वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है, जिसमें से कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वन परियोजना मंडल है, औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। आगे बढ़ते हैं 2018, 19 और 19-20 में प्रमुख योजनाएं। इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण में 13 योजनाएं हम लोग कार्य कर रहे थे, अभी हम लोग 11 योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण में कितने योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं? वानिकी क्षेत्र में 11 योजनाओं पर। याद रखिएगा, पर्यावरण वानिकी के लिए, बिगड़े वनों के सुधार के लिए, भू एवं जल संरक्षण योजना, नदी तट वृक्षारोपण योजना, तेजी से बढ़ने वाले, ठीक है, वृक्षारोपण, बांस रोपण सहित पौधा प्रदाय योजना, 6वां, है ना। उसके अलावा 7वां जो है बांस वनों का पुनरुद्धार योजना, 8वां, ठीक है, पथ वृक्षारोपण योजना, 9वां अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण योजना, 10वां वन भागों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण, 11वां वन विकास उपकर निधि से व्यय। ये सभी योजनाएं हमारे पास 11 योजनाएं अभी चल रही वानिकी के अंतर्गत। अब देखते हैं होम हर्बल गार्डन कितने हमारे पास। होम हर्बल गार्डन वर्तमान में 2017 से अभी तक 9 है। रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोंडागांव, मरवाई, दंतेवाड़ा, ये सभी हमारे पास 9 होम हर्बल गार्डन है। 9 वन मंडलों में 9 होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, जिसका गठन मई 2001 में हुआ, स्थान रायपुर में किया गया। यह 4 वन परियोजना मंडल को लेकर आया था। वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है, इसमें से औद्योगिक वन परियोजना मंडल लास्ट के 3 हैं। देखिए हमारे पास वन वृत्त कितने हैं? 6 वन वृत्त हैं। बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर, रायपुर और दुर्ग, ठीक है। 5 संभाग के मुख्यालय हैं, साथ ही साथ एक कांकेर है, ठीक है, क्योंकि बस्तर संभाग में 7 जिले बड़ा एरिया हो जाता है, तो कांकेर को जोड़ दिया गया। बिलासपुर, जगदलपुर, बस्तर का जगदलपुर, सरगुजा, है ना, रायपुर और दुर्ग, इसके अलावा कांकेर, तो 6 वन वृत्त हैं, ठीक है। फॉरेस्ट सर्कल है, ठीक है। वन परियोजना मंडल हमारे पास 9 हैं। बारनौपारा रायपुर, पानाबरस राजनांदगांव, अंतागढ़ जो है वो भानुप्रतापपुर, कवर्धा जो है वो कबीरधाम का, कोटा जो है वो बिलासपुर का, सरगुजा में अंबिकापुर, ठीक है। और औद्योगिक वन परियोजना मंडल कोरबा, औद्योगिक वन परियोजना मंडल जगदलपुर, औद्योगिक वन परियोजना मंडल रायगढ़, क्योंकि ये तीनों औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनको औद्योगिक वन परियोजना मंडल में शामिल किया गया। तो 6, 3, 9, 3 इनमें में औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। ये जो 3 लिखा है ना, ये तीनों ही हैं लास्ट के, ठीक है। कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। कोराजा, तो याद रखिएगा कोराजा, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, कोराजा, ये तीनों औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं, ठीक है। हमारे पास 34 क्षेत्रीय वन मंडल है। कितने? 34 क्षेत्रीय आधार पर हमारे पास 34 वन मंडल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। ये क्या करता है? उद्देश्य पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने का काम करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, ठीक है। अब देखते हैं कैंपा क्या है। CAMPA, कैंपा, ठीक है। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। उद्देश्य क्या? बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधे के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इसे कैंपा का गठन किया गया था, ठीक है। ये कैंपा है। अब देखते हैं
लघु वनोपज सहकारी संघ, तो लघु वनोपज के बारे में अलग से वीडियो मैं बना दिया हूं। वैसे तो हमारे पास अभी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 25 वनोपज का संग्रह कर रही है। 2020-21 में 3 नए जुड़े गए हैं। अब वर्तमान में अभी भी 2 जुड़े गए हैं, एक पहले जुड़ गया था। 23वां जो फुल इमली था बीज रहित, इसके अलावा 24वां जो जुड़ा है वो गिलोय जुड़ा है 2020-21 में। 25वां जो जुड़ा है वो भीलवाल जुड़ा है। इसके मूल्य सहित मैं अलग से इसका वीडियो बना के डाल दिया हूँ, वनोपज संग्रह वाला, उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं तेंदुपत्ता वाला, इसका भी वीडियो बना के डाल दिया। तेंदुपत्ता को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रह किया जा रहा है। वर्तमान में इसका समर्थन मूल्य 4,000 रुपए मानक बोरा है। एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है। कितना? 4,000 रुपए एक मानक बोरा का समर्थन मूल्य है। तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। लघु वनोपज 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत। तो ये राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है जो संपूर्ण राष्ट्र के अलग विभिन्न प्रकार के राज्यों के द्वारा, ठीक है, प्रदान की जाती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। तो बाकी के जो लघु वनोपज है उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।